क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी वर्सेस भाजपा की लड़ाई चल रही है? कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के रंग में रंगने के लिए आए नेताओं के चेहरों पर आखिर क्यों व्हाइट वॉश किया जा रहा है? मध्य प्रदेश के रीवा में मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में हुई बैठक के बाद बीजेपी के एक विधायक ने दूसरे विधायक के फोटो पर व्हाइट वॉश क्यों किया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड क्यों किया? इस पूरी कहानी को विस्तार से समझ लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में सिंधिया समर्थक गोविंद सिंह राजपूत और शिवराज के करीबी भूपेंद्र सिंह के खिलाफ सियासी रंजिश का मामला अभी थमा नहीं था कि मध्य प्रदेश के विंध्य में जो तस्वीर निकल कर आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव बीते दिनों रीवा पहुंचे थे और यहां पर उद्योगपतियों के साथ उन्होंने संवाद किया था। मुख्यमंत्री की बैठक में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, स्थानीय सांसद जनार्दन मिश्रा के साथ त्योथर के विधायक सिद्धार्थ तिवारी और मनगवा के विधायक नरेंद्र प्रजापति शामिल हुए थे। लेकिन इस तस्वीर में आप पहले जान लीजिए कि कैसे मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में तमाम जनप्रतिनिधि बैठे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बैठक के बाद मनगवा से बीजेपी विधायक नरेंद्र प्रजापति ने सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो अपलोड की और इस फोटो में अब आप देख सकते हैं कि जो त्योथर से बीजेपी के विधायक हैं सिद्धार्थ तिवारी, उनके चेहरे को वाइट वॉश कर दिया गया है। इस फोटो के अपलोड होने के साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जमकर बवाल मच गया और सवाल ये उठकर खड़ा हुआ कि क्या विंध्य और ख़ास तौर पर रीवा के अंदर क्या बीजेपी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई चल रही है? हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब राजनीतिक बवाल मचा तो दूसरी तरफ सिद्धार्थ तिवारी के समर्थकों ने विरोध करना भी शुरू कर दिया। लेकिन मनगवा के बीजेपी विधायक नरेंद्र प्रजापति ने किस तरीके से सफाई दी, पहले आप उसको जान लीजिए। बीजेपी विधायक नरेंद्र प्रजापति ने कहा कि मीडिया है, कुछ भी आकलन कर सकती है, लेकिन जो कार्यकर्ता के द्वारा उनको फ़ोटो भेजी गई थी उसी को उन्होंने अपलोड करने का काम किया। क्या कहना है बीजेपी विधायक नरेंद्र प्रजापति का, आप उसे सुन लीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल। ये तो अब जो भी आप लोग खबरें बनाते हैं, आप लोगों का वो स्वतंत्र अधिकार है और इस विषय पर मैं कुछ नहीं कह सकता कि कौन क्या कहता है। ये तो ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ आपको कि भाई किसी कार्यकर्ता ने, समर्थक ने मुझे भेजा और मैंने भी रात में ही उसको पोस्ट कर दिया कि अपनी आईडी में। अब हम आपको बता दें कि विंध्य में रीवा बेहद महत्वपूर्ण जिला है और यहीं से चुनकर और मोहन कैबिनेट में राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम है और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के करीबी जो हैं मनगवा के बीजेपी विधायक नरेंद्र प्रजापति को माना जाता है और सिद्धार्थ तिवारी जो कभी कांग्रेस में रहे हैं, श्रीनिवास तिवारी यानी कि उस परिवार से उनका रिश्ता रहा है जो लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़ा रहा और 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिद्धार्थ तिवारी को टिकट नहीं दिया था और इसी वजह से सिद्धार्थ तिवारी ने बीजेपी की सदस्यता ली थी और बीजेपी के टिकट पर जीतकर वो विधायक भी बने थे। लेकिन सिद्धार्थ तिवारी का पार्टी के अंदर ही विरोध नजर आता है। कई बार बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा के बयान से भी सिद्धार्थ तिवारी के खिलाफ बयान निकलते हुए सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर रीवा में जिस तरीके का माहौल बना है वो साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि रीवा में बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। वहीं दूसरी तरफ बुंदेलखंड के सागर में भी बीजेपी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई तेज है। अब हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के 62 जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होना है। बीजेपी ने नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन उन जिलों के अध्यक्षों का नाम नहीं हो पा रहा जहां पर सबसे ज़्यादा मतभेद हैं, जहां पर खींचतान निकल कर आ रही है और इसी वजह से कई जिलों में जिला अध्यक्षों के नाम पार्टी तय नहीं कर पा रही है। एक तरफ जहां जिला अध्यक्षों के नाम होल्ड हैं तो वहीं दूसरी तरफ विंध्य इलाके की जो तस्वीरें निकल कर आई हैं वो साफ तौर पर ये जताती हुई नज़र आ रही हैं कि पार्टी जो अनुशासन की बात करती है उस पार्टी के अंदर फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। इस खबर से जुड़ा कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।